पालिका कर्मचारी संगठन जिंदाबाद। तो देख सकते हैं जो जो समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। और आज देखिए कल आपको दिखाया था कि बलबीर वाल्मीकि जो कि इसराना से विधायक रहे हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और आज बुल्ले शाह, सुरेश बावेजा जी, सरदार बलजीत सिंह और उनके तमाम साथी जो हैं अपना समर्थन देने के लिए आज सफाई कर्मचारियों के बीच में पहुंचे हैं। और धीरे धीरे शहर के तमाम नेतागण, तमाम शहर के जो बाशिंदे हैं वो कर्मचारी संघ के समर्थन में उतर रहे हैं। और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं पालिका बाजार पानीपत की, जहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो अग्निशमन कर्मचारी हैं या फिर नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, वो तमाम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और पिछले 35 दिनों से लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। आपकी जो मांग है, आपके जो हक और अधिकार हैं उनको जायज मानते हो, आपके लोगों के बीच में समर्थन देने के लिए वादा बोल रहे हैं। मैं पार्टी का बहुत पार्टी के कार्यकर्ता होगा और विधायक जी का यह बहुत करता है, जिसे धन्यवाद करना चाहूंगा। और अब मैं अपील करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बलजीत सिंह जी, आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं अपील करता हूँ अपना वक्तव्य कर्मचारियों के समक्ष रखे। साथियों, प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्ते भाई। माइक ऊपर करो, माइक ऊपर कर लो। फायर ब्रिगेड जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान है रणवीर नाथ जी, मैं आपको सभी साथियों को बाधाएं पहले बैठी हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे यहाँ 40 लाख रुपए का ठेका होता था और आज वो ठेका 20 गुना बढ़ गया है। कितने गुना? 20 गुना। और तुम्हारे कर्मचारियों की तनख्वाह, मैं सारा डाटा देख के आया हूँ, 8700 रुपए की तनख्वाह थी तुम्हारी सफाई कर्मचारियों की, और आज वो 14 से 15,000 रुपया है। कितनी हुई? वो डबल भी नहीं हुई। और ठेका कितना बढ़ गया? 20 गुना। 20 गुना ठेका बढ़ गया। हमारी सरकार से मांग है कि जब जितने % ठेका बढ़ा है, कम से कम उतनी तनख्वाह कर्मचारी की बढ़नी चाहिए। उस हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ती है 90,000 रुपए एक कर्मचारी की 10 गुना में बढ़ाई जाए तो 90,000 तनख्वाह आपकी होनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है कि जितना ठेका बढ़े उतनी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़े। नंबर 2, जो सफाई कर्मचारी नियमित कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए, पक्का करा जाए। कांग्रेस की सरकार में माननीय आदरणीय शाह जी ने वादा किया था 2024 के चुनावों में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे। ठेके वाले की जो गुंडागर्दी चल रही है, वो कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी की 4-4 महीने तनख्वाह न देना। एक गरीब आदमी जो 14-15,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसने अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, राशन भी लेना है, सब काम छोटे मोटे सारे जो रोजमर्रा के काम है वो करने हैं। तो हमारी सरकार से डिमांड है, मांग है कि सब कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नहीं तो जितना ठेका बढ़े उससे आधे की तो तनख्वाह हमारी बढ़नी चाहिए। अगर 20 गुना ठेका बढ़ा तो 10 गुना तनख्वाह कर्मचारी की बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। अब हमारे आदरणीय शाह जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, आपके मांग और डिमांड का समर्थन करा, इसके लिए मैं प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं अपील करूंगा हमारे पानीपत की आन बान शान बुल्ले शाह जी वो आए और अपना वक्तव्य कर्मचारी के संग करके। साथियों, जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। साथी, आप लोगों के बीच में जब भी कोई वक्त आए
ध्यानपूर्वक उसके विचार सुने। और मैं पुनः अपील करूंगा हमारे पानीपत के अंकवान श्याम बुलेसा जी से, वो अपना जो समर्थन देने आए हैं, आश्वासन देने आए हैं, कृपया ध्यान देकर सुने। आदरणीय प्रधान नरेश अटवाल जी, रणवीर नंदन जी, मेरी माताओं बहनों, बात तो सारी बलजीत भाई ने बोल दी, पर मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं कि चुनी हुई सरकार आप लोगों के साथ क्या जाती कर रही है, शहर के साथ क्या जाती कर रही है। कोई डर नहीं किसी को बीमारी फैलने का, कोई डर नहीं। इतना शहर का हालात क्या है, और आप लोगों की जो मांगे हैं जायज, और ये जायज मांग है, इसमें क्या नजर आ रहा है? इनको 10 दिन हो गया आपको बिठा रखा है, क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, आपसे एक वायदा करने आए हैं, जहां भी हमारी जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। इन लोगों की आदत बन गई है कि लोगों को तंग करो। पहले किसान को 1.5 साल बिठाए रखा टोल पे, अब आपको बिठा दिया। शहर की भी चिंता करो कि अग्निशमन वाले अपनी जान पे खेल के लोगों की रक्षा करते हैं। ये 2 शहीद हो गए, किसी को कोई ताल्लुक नहीं। ये सफाई कर्मचारी रोज इस युग में भी पढ़ते हैं अखबार में, बेनाड़े में घुसा दिया, वहां मर गए, वो चिंता नहीं। मैंने तो अपने चुनाव में कहा था, अगर आप कांग्रेस की सरकार बनाते हो, पानीपत में ठेका प्रथा उसी दिन खत्म होगा। कई चीजें नहीं करती, ठेका ठोकेगा, पक्की नौकरी आपका हक बनता है, और सरकार को चाहिए कि आप लोगों की नौकरी पक्की दे, और जितने बच्चे पक्के कच्चे लगे हुए हैं इनको पक्का करें। क्या जाता है इनका? यहाँ तो इनको कुछ जा रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा हो तो वो बताएं। तो दोस्तों, ज्यादा ना बोलता हुआ, आप लोगों के तकलीफ में हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं, और बार बार ये कहेंगे आपको कि हमारी कहीं भी जरूरत हो तो फोन कर देना, सब भाई आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय हमारे क्या फर्क पड़े? प्रधान जी की कर लो ना, आप सब दो लगा ले, ऊपर लगा ले थोड़ा सा। जी सर, आज सर, जिस तरीके से लगातार जो है सफाई कर्मचारी हो लगातार पीड़ित हो रहे हैं, 34-35 दिन से पूरे हरियाणा में आंदोलन हो रहा है, और यहाँ पर भी आज देखने को मिला कि विधायकों तमाम जगह जो है कूड़ा करकट डाला गया। आप भी पहुंचे, कूड़ा करकट इनकी तरफ से डाला गया पूरे शहर में, तो इसको लेकर रोष प्रदर्शन है। आप भी पहुंचे, कूड़ा उठ ही नहीं रहा यार, कूड़ा करकट आज इतने दिन हो गए, वैसे ही ढेर लग गए। तो सर, क्या आप आए हैं, आप क्या समर्थन वगैरह दे रहे हैं? हाँ, समर्थन करेंगे, हम इनका समर्थन करते हैं, इनकी मांगों का। सरकार को कच्चों को पक्का करना चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, इनकी जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए। क्यों नहीं मानते? शाह जी, हड़ताल पूरे हरियाणा में ही चल रही है। समर्थन सिर्फ जिले में अपने में दे रहे हैं या पूरे हरियाणा के सर्व कर्मचारियों को पूरे हरियाणा का ही समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस तो पार्टी की तरफ से आए हैं जी। कांग्रेस की सरकार में 50 लाख का इसका ठेका हुआ था, अब करोड़ों में चला गया है। क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, और क्या हो रहा है? अभी बताया भाई ने कि तनख्वाह तब 8600 रुपये थी, आज 14,000 है। उनका तो बढ़ा दिया 20 गुना। इनके ऊपर कोई महंगाई की मार नहीं है। हमने मांग करी है कि इनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए और कच्चों को पक्का किया जाए। 50 लाख रुपए जब देते थे तब भी सफाई होती थी, आज 7 करोड़ रुपए दे रहे तब भी सफाई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान हुड्डा साहब आए थे यहाँ पानीपत, तो जो पिछला ठेकेदार था डॉक्टर अंसारी, तो उसने कहा कि हुड्डा साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो मेरे को 1 करोड़ रुपए में ठेका दे देना, और मैं शहर को बेहतर साफ करके दूंगा, और उसमें से भी 10-15 लाख रुपए कमाऊंगा। लगता क्या है इनको? ना तो कोई गिनती है कितने व्हीकल हैं, ना कोई गिनती है कितने कर्मचारी हैं।
सारे कच्चे भर्ती करके 7-7 हज़ार रुपये में वो 4-6-7 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? इन सारे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए और आइंदा पक्की भर्ती होनी चाहिए। 7 करोड़ रुपए में तो यार गली गली में सफाई हो जाए। 7 करोड़ रुपए को छोटी चीज है क्या? शाह जी, आज समर्थन किया सर तमाम कर्मचारियों का आपने बोला कि 7,000 करोड़ से प्लस का ठेका हो गया। कांग्रेस पार्टी इस 7 करोड़ के ठेके के खिलाफ भी कोई आवाज उठाएगी या खाली यहीं तक सीमित रहेगी? हमने बहुत कहा, पहले भी लोगों को समझाया कि भाई तुम लोग हम दे रहे, अब 7-8 हज़ार रुपये है। 8 हज़ार का 1 लाख रुपए में कितने लोग लग गए? 12 करोड़ रुपए में कितने लग गए? 100 गुना कर लो। और 7 में कितने हो गए? इतने आदमी हैं क्या? इतने में तो पक्के लोग लग जाए। हम तो इस बात का विरोध करते आए हैं और विरोध करते रहेंगे, और जब भी कभी मौका आएगा इनको पक्का करेंगे। ये हमारा तो पहले भी वादा था, अब भी वादा है। ठीक है सर। तो देख सकते हैं बुल्ले शाह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनके द्वारा आज समर्थन दिया गया है सर्व कर्मचारी संघ का, नगर पालिका कर्मचारियों का। ये देखिए, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के ये जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं और लगातार यहाँ पर तमाम लोग जो है धीरे धीरे करके समर्थन में आ चुके हैं कर्मचारियों के। तो आइए, सीटू के जो कर्मचारी हैं वो सुनील दत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुंचे हैं किस लिए? सुनील जी, यहाँ पर आज पहुंचे हैं आप निगम कार्यालय के नीचे, आज किस लिए यहाँ पर पहुंचे? ये जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेके 1 मई से हड़ताल पे हैं, और जिस तरह से सरकार की हड़दर्मी चल रही है, 8 अप्रैल से अग्निशमन सेवा के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। ये तानाशाह सरकार चाहती है कि ये भूखे मर जाएं, आंदोलन ना करें, ऐसे ऐसे काले कानून बना दिए। इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी पूरा सीटू का मजदूर आंदोलन। पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर आज नगर पालिका कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। ये अकेले नहीं है, लाल झंडा, CI2, किसान, मजदूर सब इन नगर पालिका कर्मचारियों के साथ हैं। जब तक इनकी मांगे नहीं मानेंगे तो हम चैन से बैठने वाला नहीं है। किसान, मजदूर, कर्मचारी सब भाई हैं, और जो देश को बर्बाद करने वाली नीतियां ये लागू कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब पेट्रोल, डीजल, तेल खर्च करना बंद करो, कोरोना जैसा समय लाना चाहते हैं। अरे तुम विदेश में यात्रा कर रहे हो, तुम पेट्रोल खर्च नहीं कर रहे हो, सोना खरीदना बंद कर दो। 50 लाख मजदूरों को सोना चांदी में जो काम करते हैं, 50 लाख मजदूरों का रोजगार, कर्मचारियों का रोजगार खत्म करें। ऐसे सत्यानाशी सरकार को बदलने के लिए हम लड़ेंगे, और जो देशद्रोही ये सरकार पे बैठे देश को बर्बाद कर रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, हम देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सीटू राज्य सचिव सुनील दत्त कह रहे हैं कि सत्तानाशी सरकार, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। ये विनाश ही है, सबका साथ नहीं है, ये दुनिया का विनाश ही। ये गुलामी करते हैं ट्रम्प की और बोलते हैं राष्ट्रभक्ति की बात। अच्छा, आज कर्मचारियों ने जो है सड़कों पर कूड़ा डाल दिया, जबकि शहरवासी टैक्स देते हैं, पूरी भरपाई करते हैं, इनको तनख्वाहें उसी से मिलती हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ शहरी वासियों को भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आना चाहिए। जो ये काम करते हैं, एक बार वो ये काम करके दिखा दें। दुनिया भर की गंदगी उठाते हैं। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जो सफाई कर्मचारी है, जो गंदगी साफ करता है, उसकी जगह मेरी माँ के पास है, वो मेरी माँ के समान है। और ये सरकार इन्हें इंसान भी नहीं मानती। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। तो आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है? आगे चुनाव पंजाब में भी होने वाले हैं, यही हालात रहे तो क्या कुछ हम सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। इस सरकार को हराओ जो जन विरोधी है, मजदूर किसान विरोधी है। तो देखिए, सीटू के कर्मचारी यहाँ पर सुनील दत्त जी, उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज वो भी यहाँ पर अपना जो समर्थन देने के लिए कर्मचारियों को यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक के बाद एक तमाम
शहर के बाशिंदे, नेतागण और कर्मचारी, चाहे वो किसी भी तबके के हों, वो भी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन जो है उग्र रूप धारण करता जा रहा है। और लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अभी तो कांग्रेस के नेतागण आए थे, यहाँ पर इनेलो के नेतागण भी आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप राठी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। जो पिछले कर्मचारी, अग्नि का दौर था, गेहूं की फसलें चली गई और ये लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे। सरकार ने बातचीत नहीं करी, बात करनी चाहिए थी और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना चाहिए था। बहुत बड़ा फेलियर है बीजेपी सरकार का। तो सरकार आप लोगों की भी कहीं ना कहीं हरियाणा में पहले रही, आपने वो दौर भी देखा, आज का दौर भी आप देख रहे हैं। क्या सरकार इतना मतलब उनका खजाना छोटा हो गया कि इनकी तनख्वाही नहीं दे पा रही? नहीं, खजाना छोटा नहीं है, सरकार का बहुत बड़ा खजाना होता है, मगर इन्होंने इतनी लूट मचा रखी, इतने 1000 करोड़ का कर्जा जो हरियाणा प्रदेश पर, वो कहाँ गया कर्जा? वो सारा ये लोग खा गए। और इन कर्मचारी, छोटे कर्मचारियों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, जो कर्मचारी पिछले 18-20 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनकी तुरंत मांगे मानी जाएं और जो शहीद हुए हैं उनको भी, परिवारों को आर्थिक सहायता जरूर दी जाए। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इस बात का समर्थन करती है। अच्छा, कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। क्या सरकारें कानून से बढ़कर के हो जाती हैं, जो कानून की पालना भी नहीं करती हैं? कोर्ट का आदेश, आप एक चीज देखिए, जो कोर्ट आदेश करती है उसका पालन हर सरकार करती है, मगर आज की सरकार जो है ये कोर्ट को भी नहीं मानती, क्योंकि इन लोगों ने, पहले की सरकारें आदेश को मानती थी। निश्चित रूप से कोर्ट माननीय अदालत है, उसका फैसला जो आता है वो मानना चाहिए। और ये तो इतनी निठल्ली हो चुकी है सरकार, ये कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती। ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये आजादी जो इस देश की थी उसको छीना जा रहा है। शहर में अव्यवस्था और किस तरीके से बढ़ी हुई है? कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और ये कहते हैं कि प्रत्येक आदमी सुरक्षित है, मतलब कहते हैं सुरक्षित हाथों में है देश की सुरक्षा के लिए, या क्राइम रेट जो है वो भी घट चुका है। आपकी नजर में क्या है? कहाँ सुरक्षा? सबका साथ, सबका विकास नहीं है, सबका साथ, सबका विनाश। इन्होंने तो इस प्रदेश को, पूरे देश को लूट करके अपने जो यहाँ के लीडर हैं, लोकल भी हैं, चाहे देश के मंत्री हैं, प्रदेश के हैं, सभी ने लूट मचा रखी है। आप एक चीज देखिए, मैं मोदी जी का देख रहा था 2 दिन पहले, कह रहे भाई आप पेट्रोल डीजल को खपत कम करिए, बचाइए, लेकिन ये प्रधानमंत्री गुजरात के अंदर तो वाराणसी वहाँ पे अपना वो कर रहा है, रोड शो निकाल रहा है, वहाँ गाड़ियाँ वहाँ कहाँ जाती है, विदेशी दौरों पे जा रहा है, आप यहाँ बैठ के वर्चुअल करने करते हैं। हो सकता है राठी साहब वो गाड़ियाँ पानी से चलती हों? नहीं, पानी से चलती होंगी तो बीजेपी वाले चलते हैं, इस देश की गाड़ियाँ तो नहीं चलती। ये तो एक दुर्भाग्य है इस देश का। तो देख सकते हैं कुलदीप राठी जी और तमाम लोगों के बीच में एक ही बात है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पेट्रोल की खपत कम कीजिए, सोना कम खरीदिए, और कई पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, कोरोना जैसे हालात बनाने की बात करते हैं। तो उसी बात को लेकर के तमाम लोगों के बीच में रोष भी है और यहाँ पर तमाम नेता अपना समर्थन देने के लिए कर्मचारियों के बीच में पहुंचे, एडवोकेट भी है। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज समर्थन देने पहुंचे हैं, किन नीतियों को लेकर? देखिए, आज हमारा जो समर्थन देने का मेन है कि जो फायर कर्मचारियों के साथ जो हादसा हुआ था, उनकी जो मृत्यु होगी थी उस हादसे में, सरकार ने इतने लंबे समय तक भी उनकी कोई सूझ नहीं ली, उनके परिवार की कोई सूझ नहीं ली। सरकार से हम उनके परिवार को मुआवजे की और पक्की नौकरी की मांग करने के लिए हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश में फायर कर्मचारियों के साथ खड़ी है। और इनके धरने प्रदर्शन में जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, इनके साथ खड़े होकर हमने चाहे सड़कों पे बैठना पड़े, चाहे कहीं भी जो भी हमारे को आदेश होगा, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको न्याय दिलाकर ही हमारे नेता, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, इनके साथ डटे रहेंगे। अच्छा, पिछले 35 दिनों से बैठे हैं ये लोग धरने पे, आप लोग इतना लेट जागे हैं, क्या वजह रही? आप पिछले लंबे समय से क्या इंतजार कर रहे थे कि उनका रूप धारण करे तभी जाएंगे? नहीं, हमने पिछले लंबे समय से भी पहले हम किसानों के अनाज की मंडियों में हमारा का प्रदर्शन
था, हमने वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसराना में मैंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनके लिए फायर कर्मचारियों की मांग उठाई थी। लेकिन सरकार ये कभी भी, सरकार को जब तक बड़े लेवल पर प्रदर्शन नहीं होता, सरकार कभी सूद नहीं लेती, क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार है। ये अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए बड़े लेवल पर प्रदर्शन, सड़कों पे बैठना पड़ता है, जब ये सरकार सूद लेती है। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बात जो है कर्मचारियों की उठती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं अंधी बहरी सरकार जो हो यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं आई। भाई जो कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे आपको। रोटी, अचार, सब्जी, कुछ भी हर जे उसके घर वाले अगर सुनवाई ना करे तो उसको गुस्सा आता है, गुस्सा। और उस गुस्से में अगर कोई उसने भगाना चाहे ना, अगर उसको कोई डराना चाहे ना, उसकी खुद की माँ गिलास लेकर पानी का अगर आ जाए तो वो बाप उस गिलास में भी पकड़ कर फेंक देता है। ये हमारा गुस्सा है, सरकार इस बात को समझ ले। एक कमाल है, हम पहले भी बात कर रहे थे, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संगठन की ओर से समर्थन करते हुए हमने कहा कि भाई अरे तरी पे तो बैठा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बात कही जा रही है कर्मचारियों के द्वारा कि कहते हैं बच्चा जब परिवार से कोई चीज मांगता है, उसे जब नहीं दिए जाता, उसे भूख लगी होती है, खाने पीने को मांगता है, तो वो सामने पड़ा बर्तन जो है वो उठा करके फेंक देता है। तो देखिए ये जो कूड़ा कचरा है, कर्मचारियों का कहना है कि ये वही बर्तन है जो घर वालों ने उनके हाथ में थमा दिया, सरकार ने उनके हाथ में थमा दिया, और जब इन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये बर्तन सड़क के ऊपर फेंक दिया। उसी का लाइव नजारा आज पानीपत में देखने को मिल रहा है। पानीपत के बाजारों के अंदर जहां तक नजर जाएगी आज आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आने वाला है, और कूड़ा भी ऐसे नहीं कि दुकानदारों का पर्सनल कूड़ा हो। यहाँ पर ट्रालियां भर भर के कूड़े की डाली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है कर्मचारियों की मांगों को देख करके, सुन करके अनदेखा कर रही थी, अनसुना कर रही थी। इसीलिए गुस्से में आकर के इन्होंने कूड़े की ट्रालियां भर भर के सड़कों के बीचों बीच डाल दिया। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।